हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। क्लास 10th का हम ये चैप्टर 8 कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्न नंबर 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करें तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 20 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। ये दो भुजाएं हैं उसकी। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बताया है कि समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है, ठीक है, जिसमें बी समकोण है तो ये बी होगा, लिखा है ना, बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है ना। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी बना सकते थे, बी इसको कर देते, ए इसको और सी इसको, तो भी आपका यही बनता। एक ही बात है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कर्ण है ये दिया हुआ नहीं है, हमको साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, जिसके लिए हमको ये कर्ण यानी कि एसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, है ना, क्योंकि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय भी पूरा पढ़ाया है, इसमें भी हम देखेंगे। तो AC की वैल्यू हम निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और ये जो cos A और sin A के मान है ये हम इजीली निकाल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। सॉल्यूशन, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय एक तो समकोण त्रिभुज पर लगता है ना, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, और ये कहता है कि इसका जो कर्ण होता है, यानी जो ये 90 डिग्री का अंश वाली जो ये कोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के, है ना। यानी क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। जब हमको पता नहीं होता कि लंब इसको मानना है या इसको या आधार इसको, हम अपने अकॉर्डिंगली मान सकते, हम अपने अनुसार मान सकते हैं ना। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको बना सकते हैं, जैसे मैंने एक सेकंड यहाँ पर भी बना के बताया था। तो इसमें हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो लंब क्या है, ए बी। कर्ण हमको पता नहीं है तो हम कर्ण को तो हमने AC नाम दिया है, यानी AC का स्क्वायर। लंब क्या है, AB का स्क्वायर, और आधार क्या है, BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। AB का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, है ना। अब 24 का स्क्वायर तो मुझे अभी याद नहीं है, ये रहा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। 5 6 7, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 5 625, ठीक है, AC का स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं AC इक्वल टू 625 रूट में, ऐसा लिख दो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको लिखा 25 इंटू 25, या हम इसको लिख सकते हैं 25, ठीक है ना। ये 625 क्या है, 25 इंटू 25, यानी ये 25 है, क्योंकि जब हम अंडर रूट में कोई चीज लिखी होती है तो अगर ये साइड दो के जोड़े में से हम एक निकाल लेते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसका मतलब हुआ 25 इंटू 25 क्या होगा, 25 का स्क्वायर, है ना ये। और जब रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी जो संख्या इसमें लगी है उसकी घात 1/2, यानी ये रूट का मतलब होता है घात 1/2, यानी इसकी पूरी की घात 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 25, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है कि जब अंडर रूट में
ये सेट में 2 के जोड़े में लिखी होती है, कोई चीज जोड़े में लिखी होती है तो एक जोड़े को बाहर हम जोड़ी में से बाहर निकाल लेते हैं। ये हम याद रखने के लिए करते हैं कि अगर रूट में ऐसा है 25 × 25 है तो ये आंसर होगा 25, क्योंकि ये इसका 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, और 25 वर्गमूल को सोल्व करने का ये तरीका होता है इस तरह से, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। ठीक है, संख्या की घात 1/2। तो यहाँ पे हमने निकाला क्या, AC हमारी निकल के आई 25। ठीक है, अब हमको निकाला क्या है, साइन है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा 24 और कर्ण क्या निकाला 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 24/25। ठीक है, अब कोस की मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर आपको कॉस का मान निकालना है तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होता है 7, आधार यहाँ पे क्या है BC यानी 7, और सॉरी कर्ण क्या है 100 और कर्ण क्या है 25। तो ये कॉस ए की वैल्यू क्या है 7/5 और साइन ए की वैल्यू है 24/25। ये चीज है। ठीक है, और यही आपके आंसर है, आपको यही फाइंड आउट करना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।